अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। पीटीआई एक ऐसे सियासी गर्दाब में फंसती चली जा रही है कि जिससे निकलना मुस्तकबिल करीब में तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ऊपर से खुद पीटीआई की आदत के उठाए गए इकदाम भी बादियों नजर में उनके लिए नुकसान का बाइस बनते नजर आते हैं। मखसूस नशिस्तों के मुतवक्के फैसले के बाद जहां एक तरफ मरकज में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई है, वहीं ये कयास राइयां भी शुरू हो गई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जा सकती है। बेशक हुकूमती हलकों की जानिब से इस बात की तरदीद की जा रही है और ऐसे किसी भी इम्कान को रद्द किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तहरीके अदम एतमाद लाने का इशारा दे चुके हैं। उन पर तनकीद करते हुए पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना था कि गवर्नर का क्या काम है कि वो अपोजिशन के साथ मुलाकातें कर रहा है। गवर्नर एक आईनी ओहदेदार है, उन्होंने लोगों को ऑफर देने की बहुत कोशिश की है। ये सियासी बातें होती हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अली अमीन गंडापुर ने भी बड़े जारहाना अंदाज में मरकजी हुकूमत को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वो सियासत छोड़ देंगे। मरकजी हुकूमत की तरदीद अपनी जगह, लेकिन क्या करें, जहां धुआं उठता है वहां चिंगारी जरूर होती है। रही बात पीटीआई की अवामी तहरीक की, तो इसके भी जो है वो ऐसा लगता है कि दिन आया चाहते हैं, लेकिन पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात और क़यादत का एक दूसरे पर अदम एतमाद इस तहरीक की कामयाबी की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट नजर आता है। दूसरी तरफ बाखबर हल्कों में यह बात भी गर्दिश करती नजर आ रही है कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि तरदीद इसकी भी की जा रही है, लेकिन बात फिर वही है कि जहां धुआं उठता है वहां चिंगारी जरूर होती है। वैसे भी अभी तो हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिली है, लेकिन हालात जो रुख इख्तियार कर रहे हैं उनसे लगता यही है कि मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। फिर उसके बाद गलियां सुंजियां हो जाएंगी और मिर्जा यार फिरेगा। जी, इन्हीं सभी इशूज पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं हमाद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद खान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। जैसे बहुत सारी बातें हैं हमारे साथ, मैं आपसे इसलिए शुरू कर लेती हूँ कि थोड़ा एक होता है ना, एक सियासतदान ज़ाहिर है वो अपनी एक टिल्ट होती है, आपके पास कोई खबर भी होती है, आपका एक तज्जिया है। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, मखसूस नशिस्तों के बाद जो एक नक्शा हम देख रहे हैं कि बन रहा है, एक राय इस वक्त बड़ी डोमिनेंट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी तेजी से 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रही है। 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हासिल हो जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद हमें जो हुकूमती एक इत्तेहाद है उससे माइनस होती हुई नजर आएगी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, 2/3 अक्सरियत यकीनन मुस्लिम लीग नून को हासिल हो जाएगी, लेकिन ये 2/3 अक्सरियत अदालती फैसले की बुनियाद पर उनको हासिल हो रही है। वरना हमें सब इल्म है कि ये कौन किसके वोटर थे, कौन थे पीछे, कौन मुंतखब हुए थे। मेंबर मुंतखब पीटीआई वाले मुंतखब हुए थे, मुस्लिम लीगी मुंतखब नहीं हुए थे। अदालती फैसला है, हम एहतराम करेंगे। दूसरी बात ये कि 2024 के इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सारे सवाल हैं। यानी इमरान खान का तो सबसे बड़ा बयानिया यही है कि फॉर्म 47 वाले, यानी इलेक्शन को अभी तक अपोजिशन जमातों ने, हत्ता कि मौलाना फजल रहमान भी नहीं मान रहे हैं, एमल वली भी नहीं मान रहे हैं, उनके तमाम के रिजर्वेशंस हैं। अवाम को कौन सा रिलीफ दिया गया मुझे बताएं ना। बिजली में कमी आई, पेट्रोल कम हुआ, चीनी की कीमतें कम हुई, एलपीजी कम हुआ, कौन सा रिलीफ मिला है आवाम को? यानी आपका इलेक्शन भी मुतनाज़ा, आपको मिलने वाली मखसूस सीटें अदालती फैसले के बदौलत आवाम को आप कोई रिलीफ नहीं दे सके, तो फिर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है मुझे बताया जाए ना। तो देखिए, मेरा सवाल नहीं, मैं जो सवाल करना चाह रही हूँ ना, हुकूमती फैसले के नतीजे में तो हुकूमती इत्तेहाद को हो गई 2/3 अक्सरियत हासिल ऑलरेडी हो गई है। अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि कुछ इलेक्शंस, कुछ फैसले आएंगे, कुछ लोग डी सीट होंगे। आपको पता है इस मुल्क में बहुत सारी थेरीज भी सर्कुलेट करती हैं जो सही भी साबित हो जाती हैं किसी पॉइंट पर जाके। नून लीग को इटसेल्फ 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, उसको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी हुकूमत चलाने के लिए। इस बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए, इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा नामुमकिन है? इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर जो होते हैं, इमरान खान जब सेम पेज पे थे तो जहांगीर तरीन भी जहाज़ें भर भर कर ला रहे थे, महकमा ज़राअत भी चलता रहा, ये सब कुछ होता रहा। 34 मेंबरान 65 मेंबरान को सेनेट में शिकस्त भी दे रहे थे, उस वक्त भी ये हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। तो देखिए, ये जब तक हम मजबूत जमहूरियत की तरफ, आईन और कानून की बालादस्ती की तरफ, पार्लिमान की सुपरमेसी की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हमें इस सिनेरियो में रहना पड़ेगा। केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है आपको? गंडापुर साहब की हुकूमत क्यों जाए?
सवाल ये है, बहुत से लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि गंडापुर की हुकूमत क्यों जाए, आखिर वजह क्या है। गंडापुर की जगह फ़र्ज करे अमीर मकाम का भाई आ जाए, डॉक्टर इबाद जो अपोजिशन लीडर है, मैं से ये आपकी बड़ी ज़ुबानी मिसाल है, लेकिन ठीक है। अच्छा, अगर वो आ जाए या मौलाना के भाई आ जाए तो फ़र्क क्या पड़ेगा। गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन सा मसला खड़ा किया, मुझे बताएं। ऑपरेशन जारी है, गंडापुर तावन कर रहे हैं, गंडापुर के खिलाफ एक भी केस नहीं बना, उसके ख़ानदान के बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारे मामलात है करप्शन के। पेशावर में एक जगह है शामी रोड, वहाँ के एक बंगले के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है, गंडापुर के अजीज़ व अकारिब के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही है। 144 अरब का प्लेसर गोल्ड आया, 40 अरब का कोहिस्तान स्कैंडल आया, 20 अरब का CNW स्कैंडल लकी मरवत का आया, 5 अरब का स्कैंडल गंदम का आया था, मेडिसिन का स्कैंडल आया। क्या गंडापुर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? देखिए यशफीन, हम तो हकाइक देखेंगे, हम तो सियासतदान नहीं, हम तो सहाफ़ी है। जो हमारे सामने हकाइक हैं, अभी तक गंडापुर के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक गंडापुर इतना स्ट्रांग है कि उसने सूबाई सदर ये तो आप तो खैर आप तो कार्रवाई और गवर्नेंस और उनकी परफॉर्मेंस पे बुनियाद करके बात करने, मैं तो नंबर गेम की बात करती हूँ। जाहिद खान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते। नंबर गेम तो अभी तकरीबन 20 मेंबरान का फर्क है, लेकिन जाहिद खान साहब से, क्योंकि अभी जो एक सवाल किया ना हमाद साहब ने, जाहिद खान साहब कहा कि क्यों जाए गंडापुर की हुकूमत, और लोग ये भी सवाल करें कि कैसे जाए गंडापुर साहब की हुकूमत। तो सर उसका जवाब जो है ना वो कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है पिछले हफ्ते। वो ये कहते हैं कि अब इस फैसले के बाद, अदालती फैसले के बाद बहुत से लोग आजाद हो गए हैं, वो अब किसी सियासी जमात के नहीं है, तो वो तो जाके फलदार दरख्त पर ही बैठेंगे। फिर गवर्नर KPK जो है सर वो भी कुछ इसी तरह की गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई तब्दीली आ सकती है KPK गवर्नमेंट के अंदर, जिसके पीछे जाहिर है फिर आपकी जमात हिस्सेदार होगी उस तब्दीली की? देखिए, एक बात वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पे हुकूमत चेंज कर दे या अपना कोई वज़ीर आला है। ये मुस्लिम लीग नून का कोई भी नहीं है। पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है सर जी, पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है, क्योंकि कुंडी साहब बार-बार पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर साहब तो काफी अर्से से, जब से गवर्नर बना है उन दोनों की लड़ाई, क्योंकि एक गाँव की है, कोई आपस में मेरे ख्याल में रिश्तेदार भी है, उनकी लड़ाई तो चलती रहती है, वो उनका मसला है जाती। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी बात है, वो उसमें मुस्लिम लीग को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। और जहाँ तक आजाद है और ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तो देखिए, ये तो एक हक है। ये आपको याद होगा कि बंदियाल वाला मेरे भाई साहब भी तो बोल रहा था, ये इससे बंदियाल ने जो हमजा का हुकूमत उड़ा के रख दिया था, किस बात पे? उसने रीराइट किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन के। इन लोगों ने तो रीराइट तो नहीं किया। अगर फैसला आया तो उस आईन और कानून के मुताबिक 24 अमेंडमेंट सही है या गलत है, वो तो अलग बात है। लेकिन एक चीज तो है ना, आईन के अंदर एक चीज है और उस आईन को फॉलो करके फैसला हुआ है। तो अगर इस वक्त वो आजाद है और कहीं जाना, उन्होंने आपकी हुकूमत को उड़ाया था, मौजूदा वालों ने आपको एक भर की सुनने ना तो बराबर नहीं, चले आप मुकम्मल कर ले सर। तो असल मसला यही है कि मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हम मुस्लिम लीग इनमें नहीं है। अब उसने उसके अमीर मुकाम साहब की भाई की बात की। अमीर मुकाम साहब और मैं तो हम रोज ही आपस में मिलते हैं, बात भी करते हैं। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है ना हम चाहते हैं, क्योंकि सूबे के जो हशर हुआ है वो हशर इसको पता है, ये मेरे भाई है साथी, इसको पता है कि उस सूबे में क्या हो रहा है। अभी उसमें जो 5-6 लाशें मिली हैं वजीरिस्तान साइड पे, जो सर कटे हुए बाड़ियों के साथ पड़े हुए थे, अब वो मुझे बता रहे कि ये ऐसी सूरत हाल में हम वहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत मजबूत है, इसमें तो कोई बात नहीं है कि सूबाई जो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। लेकिन वहां पे पुलिस के पास, पुलिस ने अभी हड़ताल किए थे, लेकिन मरवत में क्यों किया था? इसलिए क्या था, वो कहता हम इख्तियार दे दो, हम इसको सीधा कर सकते हैं। उनके पास इख्तियार ही नहीं है। सूबाई हुकूमत जो है वो देखिए, पुलिस के मोरल डाउन किया गया था, यही पुलिस थी। 2009 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये हमारे पूरे सूबे के 35,000 पुलिस थे, फिर हमने बढ़ा के 70,000 लेके गए, बंदूकें सब चीजें उसके चेंज करवा दिए। यही मुकाबला किया आपको स्वात का जब ऑपरेशन हुआ और ये लोग वापस आ गए, फिर उसके बाद भी लोकल इंतजामिया ने उसको संभाला। आज तक तो लोकल इंतजामिया संभाल चुकी है। यही मसला इधर है जो नॉर्थ में, जो हमारी वजीरिस्तान है या खांग है या जय खान है, वहाँ ये मसला अभी तक जू के तू है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो 13 साल से बैठी हुई है। 13 साल से वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? TTP वालों को। वो सपोर्ट करने की वजह से आज ये सूरत हाल है कि वहाँ पे
कोई जगह महफूज हमारा नहीं है। बाजोड़ में अभी जो वाक़या हुआ, बाजोड़ वाले भी यही कहते हैं कि हमें इख्तियार दे दे, तो आप उनको चाहिए कि जी आप देखिए कोई भी आप ऑपरेशन फौज को अगर ऑपरेशन करते तो खासकर जगह पे करते होंगे ना, रोडों पे खड़े तो नहीं होते, नाकाबंदी तो पुलिस की होती है। तो आप मुझे बता दें कि जब पुलिस नाकाबंदी पे लोग आ रहे हैं, अभी 3 कोई जो सिपाही थी उनको भी उतार के उनको भी सर काटे, तो ये सारी चीजें जो हमारे सूबे की इस वक्त सूरत हाल है, इसमें हम लोग तो उसको जरूर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर सूबाई हुकूमत कह दे तो उसको सपोर्ट करना हमें चाहिए, लेकिन हुकूमत चेंज करवाना ये अभी हमारे कोई आप लोगों के किसी इंटरेस्ट में नहीं। चले इस पर मजीद बात करती हूँ, लेकिन जो अभी इतना डिस्टर्ब सूबा है जिसका नक्शा अभी आपने खींचा है, उस सूबे को मजीद डिस्टर्ब करने के लिए 25वीं आईनी तरमीम को छेड़ने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा इस पर भी मैं अगले राउंड में बात करती हूँ, पहले जरा न्यायी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। बहुत शुक्रिया आपका अमजद न्यायी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आपने सर यहाँ पे दोनों जो शुरका इनकी गुफ्तगू सुनी, दोनों का इत्तफाकन जो है वो ताल्लुक भी KPK से है। सर एक तो ये है कि जो गवर्नेंस के वहाँ पे इशूज है, सूबा किस तरह से चलाया जा रहा है, उसको लेकर तो कंसर्न है ही है। थोड़ा सा मुझे आप अपने एंड से बताएं कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की जो गवर्नमेंट है उसको गिराने की, उसको हिलाने की किसी किस्म की कोई साजिश की जा रही है? क्योंकि जो स्टेटमेंट आई है गवर्नर KPK की, मैं उसकी बुनियाद पर एक तो ये सवाल कर रही हूँ। दूसरा ये कि गंडापुर साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मेरी गवर्नमेंट गिर गई तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नेंस के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि हमारा सूबा जो है वो सरप्लस में गया है। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि आप देख लें कि बाकी 3 सूबों की पोजीशन देख लें और हमारी भी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इस वक्त जो है वो अपनी चीज़ें मैनेज की है, और हमारा सूबा जो है फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट कह सकती है कि हो चुका है कि हमारे पास इतना अब सरमाया है, इतना हमारे पास रिजर्व है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने प्रोजेक्ट जिस तरह हेल्थ में, अपना एजुकेशन में और बहुत सारे और जो चीज़ें हैं उसको हमने इन्हांस किया है उसको बजट को, और हमारी ये परफॉर्मेंस है कि वहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, तभी लोग हमें तीसरी दफ़ा हमें वहाँ पे इलेक्ट किया है। बाकी आप लोगों की कारकर्दगी देख लें, उस सूबे के अंदर अगर होती तो वो लोग उनको इलेक्ट करते। हमें इसलिए इलेक्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं मुसलसल। और लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ वहाँ से आपको इसलिए नहीं इलेक्ट किया गया सर, आपको इसलिए इलेक्ट किया गया है कि सूबे के अवाम चाहते हैं कि आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करें हुकूमत में आके, जिसमें आप नाकाम हो गए। मुकम्मल होने दें, देखिए परफॉर्मेंस भी है, और दूसरा बात यह है कि तमाम लोग खान साहब पैटर्न इन चीफ की छतरी तले सारे इकट्ठे हैं, और जितना पूरा पाकिस्तान खान से मोहब्बत करता है, तमाम लोग मोहब्बत करते हैं। आज पाकिस्तान की 90% आबादी जो है वो खान साहब के साथ, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी है या विद इन पाकिस्तान है, खान साहब के साथ खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपना लीडर मानते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इस तरह की पजीराई किसी और लीडर को नहीं मिली। तो आप खुद सोचें कि तमाम तकालीफ के बावजूद, तमाम मसाइल के बावजूद, जेलें, शहादतें, सब कुछ के बावजूद भी आज लोग इमरान खान से खड़े हैं, तो उसकी वजह है वो समझते हैं कि खान साहब इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो है आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। बाकी आपका ये कहना कि जी लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे सिचुएशन है वो डे 1 से है, वो आज से नहीं है। जब उसकी वजह होती है कि वफाक जो वहाँ पे पॉलिसी अपनी देता है उसका रिएक्शन भी आता है। आज वहाँ पे जब अगर ड्रोन आ रहे हैं तो उसका भी रिएक्शन आता है। हाँ। अगर ये जब ड्रोन नहीं थे, जब हमारी गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे चीजें सेटल हो चुकी थी। जब वहाँ पे अगर पॉलिसी अगर वहाँ के लोगों के साथ और वहाँ की जो गवर्नमेंट के साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाहती है उसको लेके चलते, आज आपके लिए मसाइल नहीं थे। हमारी गवर्नमेंट जो हमारी CM साहब है उन्होंने कहा है वफाक को बारहा कि मैं जिरगा लेके जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जाता हूँ, लेकिन उनको कहा गया कि क्योंकि आपकी ये डोमेन नहीं है, वो आप ये हमारे उसमें आता है। हाँ। हमारी डोमेन में आता है, फॉरेन अफेयर्स के नीचे आता है। देखिए अगर क्योंकि उधर रहने वाले लोग हमारी तरफ रहने वाले लोग ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर चले, मैं आपको भी है नहीं सर ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर चले मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन अभी आपने इतना बड़ा क्लेम किया, आपने कहा सरप्लस में जाने वाला वाहिद सूबा है मुल्क का, तो सर उस पैसे को खर्च करके हम अमान की सूरत हाल को बेहतर कर लें, पुलिस के निजाम को ही बेहतर कर लें। बजट दिया उन्होंने,
बजट के बाद इनसे पूछ ले 21 अरब एशियन बैंक से कर्ज नहीं लिया। हर बंदा अगर अपनी बारी पे बोल लेंगे तो बेहतर रहेगा। आप लेकिन सर ऐसा चले वो उन्होंने बारी के बगैर बोला, लेकिन सर पॉइंट तो वैलिड है ना। वो कह रहे हैं बजट देने के बाद सरप्लस आपने 21 अरब का कर्ज लिया है। पूछ रहा हूं सर के बजट के बाद क्या आपने 21 अरब एशियन बैंक से कर्ज नहीं लिया? बजट के बाद की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। आप कहते हैं सरप्लस में गया, फिर कर्ज क्यों ले रहे हैं? देखिए टेक्निकल चीजें हैं कुछ जो है वो कभी कभी मतलब आपको वहां पे जो प्रोजेक्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक आपको कहता है कि जी हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, तो इसमें कुछ कर्ज तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ले रहा है तो वो क्यों कहता है कि हम क्यों ले रहे हैं, और पंजाब अगर गवर्नमेंट ले रही तो वो क्यों ले रहे हैं। जो चीजें हैं जी आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है, अगर देखनी पड़ती है, अगर हमें उनको गवर्नमेंट को ये नजर आए कि हम बहुत सारी चीजें और तेजी से कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं जिसको इशू बनाया जाए। फिर आज हम कहें कि फेडरल गवर्नमेंट IMF को जो है वो आगे लेट चुकी है तो वो हम भी क्लेम कर सकते हैं कि आज जितना वोट सांस लेने पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवीन साहब का फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने तो नक्शा दिया कि आपके लोग 10 से 12 करोड़ के उससे नीचे गुर्बत से नीचे आ चुके हैं लोग, आज की 2 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। तो हम भी क्लेम कर सकते हैं कि जी वफाक जो है वो क्यों गया है अपना। चले मुझे न्याय साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके की सांस लेने पे भी उन्होंने टैक्स लगा दिए, तो ये भी हम ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत इस बात का एतराफ करिए कि माशी सूरत हाल मुश्किल है, वो ये क्लेम नहीं करी कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है और सरप्लस का हम बजट दे रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है। हमारी जो वो गवर्नमेंट है उसके अंदर से मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो बहुत सारे कुछ इश्यूज हैं, खासतौर पर इस वक्त तब्दीली KPK जो है वो गवर्नमेंट के अंदर हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस इशू पर हम बात कर रहे थे। आपने सर कुछ हमारे सबको एक नक्शा खींचा कि क्यों जो है वो गवर्नमेंट जाएगी, एक गंडापुर साहब की नहीं जा सकती फॉर नंबर ऑफ रीजन। वो भी बड़े कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं जी गिरा के दिखा दे मेरी हुकूमत, अगर गिर गई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो यानी कि नहीं गिर रही हुकूमत को, कुछ नहीं हो रहा। जाहिद खान साहब भी कह रहे हैं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बावजूद इसके कि मखसूस सीटें उनसे छीन ली गई, लेकिन इस वक्त भी उनके 92 मेंबर से 145 की असेंबली में तो बड़ी अक्सरियत तो उनको 73 आई थिंक नंबर है जो चाहिए, वो लेने में कितनी देर लगती है? 53 तो हो गई ऑपोजिशन, 73 सिंपल मेजॉरिटी के लिए दरकार होते, उनके पास 93 है, 20 मेंबरान अब भी उनके ज्यादा है, तो आईनी तरीके से किस तरह उनको गिराए, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जब इलेक्शन हुआ तो PTI वाले तो सारे इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो 93 मेंबरान में से 58 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे, 35 मेंबरान इंडिपेंडेंट रहे जिसमें अली अमीन गंडापुर खुद भी हैं। ये जो ग्रुप बंदियों की बातें हमने की ना, तो इसी को मद्देनजर रखकर बात की थी। अब वो जो इंडिपेंडेंट मेंबरान है, अगर उन पर दबाव डाला गया, अब तो इन्वेस्टर्स आ भी रहे हैं ना, उतर रहे हैं कुछ दिनों में एयरपोर्टों पर। अच्छा हाँ, वो मैं लेती हूँ खबर अभी आपसे। अच्छा हाँ। वो अगर उन पर दबाव डाला गया, शदीद दबाव में लाया गया, किसी को पैसे दिए गए, कोई और मामलात में फ्रैंकली बात करता हूँ, तो फिर उन 35 मेंबरान में से, या हो सकता है इन 58 मेंबरान में से भी इस तरफ आ जाए और नो कॉन्फिडेंस के जरिए गंडापुर को हटा दिया जाए। लेकिन मेरी खबर ये है कि गंडापुर कंटिन्यू करेंगे, उनको नहीं हटाया। अच्छा, गंडापुर मजबूत चीफ मिनिस्टर हैं, कंटिन्यू करेंगे। न्याय साहब कहते हैं हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी, गवर्नमेंट तो बड़ी ठीक ठाक जा रही है। फिर क्या वजह है कि जो एक प्राइम टारगेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये उस तक नहीं पहुंच पा रहे? इमरान खान साहब की रहाई, एक तो वो अंदर क्यों है और ये क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? ये इसका पीछे क्या फैक्टर समझ में आते हैं? फिर देखिए यशफीन, रहाई का मामला गंडापुर का नहीं है। रहाई एहतजाजों से और हुल्लड़बाजियों से नहीं होती। रहाई विजन से होती है, डायलॉग से होती है, टेबल टॉक से होती है। रहाई के का तरीक़ाकार वो नहीं है जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया। रहाई का तरीक़ाकार वो होना चाहिए जो बैरिस्टर गौर कर रहे हैं। यानी गंडापुर तो आकर शोर शराबा डालते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर होता कुछ भी नहीं। आप कह रहे टेबल टॉक से होती है, रिहाई तो अदालतों से नहीं होती सर। हुकूमत भी वैसे यही कहती है कि रिहाई हम कैसे करा दें, वो तो अदालतों से होती है। अदालतों से इस तरह होती है कि नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं सुनाई गई थी, वो जो ही एयरपोर्ट पे उतरे तो इधर इसी हाई कोर्ट में आए, आप भी थे, मैं भी था, हम सब थे,
और चंद मिनट के अंदर अंदर फिर उनकी रिहाई हो गई थी। देखिए ये तो रियलिटीज है ना, हम तो हकाइक पर बात करेंगे। उस वक्त तो हाई कोर्ट एयरपोर्ट चली गई थी ना, वो तो उल्टा मामला था। लेकिन बहरहाल इसी तरह होता है ना। वो आसिफ जरदारी साहब एक जमाने में जेल में थे, जब मामलात तय पा गए, बेनजीर भुट्टो के, गुलाम साहब के एस्टेब्लिशमेंट के मामलात तय पा गए, उसी शाम को आसिफ जरदारी को जेल से रहा कर ऐवान सदर में उनसे वफाकी वजीर का हल्फ लिया गया था। तो ये हकाइक को हम कब तक जुटाएं? लेकिन वो बात के इमरान खान क्यों अंदर है? इमरान खान इसलिए अंदर है कि पीटीआई के अंदर बसीरत नहीं है, तदब्बुर नहीं है, समझदारी नहीं है कि वो मामलात को हैंडल कर सके। 3 मौके उनके पास आए थे। अक्टूबर में आया था, फिर 26 नवंबर में दूसरा मौका आया, और फिर 10 मई को तीसरा मौका आया। लेकिन चूंकि पार्टी इंटैक्ट नहीं थी, पार्टी के अंदर इज्तिमाइयत भी नहीं थी, पार्टी के अंदर समझबूझ भी नहीं थी, उन्होंने उस मौके को मिस किया और उनका लीडर अभी तक जेल में है। ये इसके पीछे जो है आप कहते हैं फैक्टर्स। अच्छा, एक बात जो भी आपने किया ना जाहिद खान साहब, जो बात अभी हमारे साहब ने की है कि रिहाई या कोई भी मामला जो सियासी अगर कोई डेडलॉक हो जाए तो वो टेबल टॉक से हल होता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। थोड़ा सा प्लीज मुझे गवर्नमेंट की भी सर क्लैरिटी दे दें। कोई एक आता है वो कहता है जी इनसे तो बातचीत नहीं हो सकती, ये तो सीरियस ही नहीं है। दूसरा आता है वो कहता है नहीं जी बातचीत हो सकती है, आप बातचीत के लिए बैठे, हम बैठने को तैयार हैं। मुझे थोड़ा सा गवर्नमेंट के एंड पे बता दें कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या इनसे बातचीत हो सकती है, होगी तो आप लोगों का एंड गोल क्या होगा, आप क्या अचीव करने के लिए इनसे बात करेंगे? देखिए एक जब जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं वो पॉलिसी होती है। हाँ। बाकी कोई अगर अपनी बात करते हैं तो वो उसके जाती राय हो सकते हैं, उसकी पॉलिसी नहीं हो सकती। पॉलिसी अगर प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करके ये अभी बजट में और फिर जाके अपोजिशन के साथ मिला, उनको दावत दे के आके मिल बैठ के बात करते हैं, तो फिर चाहिए तो अपोजिशन को ना कि वो कहते ठीक है हम आते हैं, आके बैठ के बात करते। देखिए एक चीज है, इसमें जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सियासतदान न बैठे हों और ये न कोई रास्ता नहीं निकालो, कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, ना अदालत निकाल सकते हैं, ना कोई और निकाल सकते हैं। और जिस इसका खतरात की बात करते हैं, देखिए अगर एक तरफ पीटीआई कहते हैं कि जी हम अब बात नहीं करते हैं, और बात किससे करते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं कि उसको इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए, तो ये डबल स्टैंडर्ड है, इसमें तो बात नहीं हो सकती ना। बात तो ये हो सकती है कि सियासतदान हमेशा के लिए बैठते हैं, आपस में बात करते हैं। मैं आपको 74-75 की बात याद दिलाता हूँ। 74-75 में ऐसे हुआ कि हम पे यहाँ पे भट्टो साहब के दौर में हम पे बैन लग गया और वली खान बाबा उसके सारे साथियों को हैदराबाद ट्रिब्यूनल के अंदर किया और हमें गद्दारी का मुकदमा हम पे दर्ज हो गया। हम सारी चीजें जो चलते रहे अदालतों के अंदर, ये सारे केसेस उधर भी अदालतों के अंदर चलते रहे, उधर ही आते रहे। लेकिन जब वो रिलीज हो गए और आ गए, जब मसला खत्म हो गया, भट्टो साहब को ये जो कहते हैं ना कि हम जलसे जुलूस से उसको निकालेंगे, तो अगर निकाल सकते तो भट्टो साहब को निकाल लेते, क्योंकि भट्टो साहब उसको कहता, आपको याद है कि लोगों ने अपने ऊपर तेल चढ़ा के अपने आप को आग लगाते रहे चौकों में, उसका नहीं हो सका, तो फिर ये कैसे होगा? तो जब वो आए तो फिर वही पीपल पार्टी थी, जब उनके जिया के खिलाफ एक तहरीक चली तो उसने एमपी को अप्रोच किया और एमपी उनके साथ फिर इसके बावजूद भी। लेकिन बिफोर आई गो बैक टू नियाज़ी साहब, मुझे फिर ये भी बता देना कि बातचीत भी कैसे होगी। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने तो कहा कि बातचीत हो सकती है, वो असद कैसर साहब से मिले भी पार्लियामेंट में, गौहर साहब से मिले फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। पॉलिसी आपने कहा वो होती है जो प्राइम मिनिस्टर देता है, तो सर प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी के साथ अमल भी तो होना चाहिए ना, जो साथ में मुताबिकत रखे। पंजाब असेंबली में 26 अरकान के खिलाफ जो है वो मूव कर दिया आप लोगों ने कि उनको डी-सीट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो मरियम नवाज की तकरीर के बीच में खलल पैदा कर रहे थे। तो अगर अमल ये होगा तो बातचीत कैसे होगी सर? आप ऐसे है कि आप सूबाई हुकूमत को बीच में लेके आया, अभी हमारे सूबे की हुकूमत की बात करो ना, उसके अपने एमपीएस को, अभी 2 एमपीएस आपस में बात कर रहे हैं, एक शकील है मलाकंड से और एक मोहन से। वो कहते हैं कि हमने मुखालिफत की कि भाई खान ने कहा कि बजट पास न करो, तो अली अमीन गद्दाफुर ने बाकी सारे एमपीएस को 3-3 अरब रुपए दिए, हम दोनों पे नहीं दिया, और ये परसों उसने भी माना कि हमें 2 वोट नहीं मिले। वो तो अपने के साथ कर रही है, तो चलो फिर भी अपोजिशन। ये 2 अलग बातें हैं सर, किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को डी-सीट करना, आप खुद इलेक्टो वो रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर रहे, ये किस तरह से होता है सर? ये इसका कोई कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखिए असल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई डिकोरम तो है? ये अब पार्लियामानी लैंग्वेज में आप किसी को ये नहीं बोल सकते पार्लियामेंट के अंदर कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कोई गलत बयान ही कर रहे हो, ये आप देखिए। लेकिन अभी वो सब चीजें तो पामाल हो चुकी है, अब एक दूसरे को उठ के गालियां देते हैं, ऊपर से मारते रहते हैं। ये जो अभी लाहौर में जो कुछ हुआ असेंबली के अंदर, क्या ये उधर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं वो अपोजिशन बहुत थोड़ी है,
उस अपोजिशन के साथ नहीं हुआ। लेकिन इससे तो मरकज का ताल्लुक नहीं है ना। नहीं, मरकज का ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर आप लोगों की बड़ी तगड़ी हुकूमत है पंजाब में, नून लीग की हुकूमत है, तो जाहिर है वो तो मैं तो एक नून लीग की पॉलिसी आउटलुक की बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा सियासी असीरान इनके पंजाब में है, तो आपको कोई ना कोई तो एक्ट करके दिखाना पड़ेगा। और जो बातें आप कर रहे हैं जाहिद खान साहब, ये क्या कभी पहले नहीं हुआ? हाथापाई तक लोग पहुंचते हैं, कुर्सियां उठा के मारते हैं, बजट की कॉपियां उठा के मुंह पे मारते हैं, इससे वर्स देखा हुआ है हमने। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये जी ये मैं आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री किया हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं है। अगर स्पीकर साहब ने कुछ किया तो स्पीकर साहब खुद उसके एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि हम मरकज में, ये आप सही कह रहे हैं कि सूबे में भी हमारी हुकूमत है, इसमें कुछ दो राय नहीं है। लेकिन जब मुज़ाकरात हम चाहते हैं तो सूबे ने तो हमें तो मना नहीं कर सकते है ना, तो ये सारी बातें डिस्कस हो सकती है। हाँ। जितने भी प्रॉब्लम है सारे डिस्कस हो सकते हैं। मैं न्याय साहब से पूछ लेती हूँ मुज़ाकरात वाली बात पे, क्योंकि न्याय साहब एक तो ये कि गवर्नमेंट के एंड से तो जो कोई कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आते हैं, मैंने वो पूछ लिया जाहिद खान साहब से कि आप अमल कुछ करते हैं, बात कुछ करते हैं, ऐसी ही कंफ्यूजन सर आप लोगों की पार्टी के एंड पर भी है। आपकी पार्टी के 5 बड़े इंपॉर्टेंट और सीनियर लोग जो कि जेलों में हैं, वो लिखकर बाहर भेजते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, खान साहब कहते हैं तहरीक चलाएं। अच्छा, इसी तरह की कंफ्यूजन आपकी पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप के अंदर भी है। आधे आते हैं आके कहते हैं मुज़ाकरात करें, बाकी आधे कहते हैं तहरीक चलाएं। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप एक तो कौन से स्कूल ऑफ थॉट के हैं, और दूसरा आपका क्या ख्याल है कि मुज़ाकरात इनसे करने चाहिए? गवर्नमेंट तो 2-3 दफा सर ऑफर कर चुकी है। यास्मीन, पहली तो बात कर दूं कि हमारा स्कूल ऑफ थॉट एक ही है जो इमरान खान साहब का है, जो बयानी का खान साहब का है वही हमारा है। बात यह है कि खान साहब ने ना कभी मुज़ाकरात का दरवाजा बंद किया है। हाँ। हमेशा उन्होंने एक बात की है कि मैं मुज़ाकरात करूंगा या पार्टी हमारी मुज़ाकरात खान साहब के बिहाफ पे करेगी जो फैसला साज है, जो फैसले का इख्तियार रखते हैं। हाँ। बात सीधी है। दूसरी, हमारी तहरीक जो है वो कभी रुकी नहीं है, हमारी स्ट्रगल जारी है। और दूसरा, हमने मुज़ाकरात के लिए भी कभी दरवाजे अपने बंद नहीं की, साफ सी बात है। तीसरी, आपने बात की कि हमारे जो 5 हमारे सीनियर रहनुमा जो हमारी बहन भी बैठे हैं, जेल के अंदर बैठे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसकी भी वजाहत कर दी है कि हमने एक बात की है, लेकिन हमारी बात खान साहब के फैसले के साथ मशरूत है। खान साहब जैसा चाहेंगे वैसा वो बेहतर करें। देखिए, खत को पॉलिटिकल कमेटी भी ने देखा, पार्टी ने भी देखा। अगर कुछ चीजें में बहाम होगा तो वो खान साहब के सामने रखा जाएगा और खान साहब जो डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक प्रोसीड किया जाएगा। और खान साहब ये जो तहरीक है वो खुद लीड कर रहे हैं, जेल से अंदर बैठ के चीजें वो मुलाकात ही नहीं होती आधा टाइम तो आप लोगों की खान साहब से, पता नहीं आप लोग इस तहरीक को कैसे लीड करवाएंगे। लेकिन सर जो बात आप कर रहे हैं ना कि जो फैसला साज हैं, जिन्हें आप फैसला साज कह रहे हैं, वो ये बात एक दफा नहीं सर, अब तो कम से कम 100 मरतबा कह चुके हैं कि वो बात नहीं करना चाहते। तो अब आप मुझे बता दें कि अगर वो बात नहीं करना चाहते, प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट बात करना चाहती है और आप कहते हैं हम इनसे बात नहीं करेंगे, तो ये डेडलॉक ऐसे ही रहेगा, तो नतीजा यही निकलेगा जो हम बात करते कि खान साहब जेल में रहेंगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने वर्ड यूज किया फैसला साथ, फैसला रखने वाले कोई भी है, कोई भी अगर हमारे साथ जब बैठेगा उसके पास इख्तियार होना चाहिए, ऐसा ना हो। आप ज्यादा एहतियात से काम ले रहे हैं सर। खान साहब तो एस्टैब्लिशमेंट को खुद कहते रहे हैं, आप बहुत मोहतात हो रहे हैं। पॉलिटिकल कमेटी यास्मीन मुकम्मल होने देना, पॉलिटिकल कमेटी बैठी और उस पर क्या हुआ कि जब खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए रास्ता मांगा गया तो रास्ता ही वो ना दे सके। तो हम ऐसे मुज़ाकरात से माजरत खां हैं, हम वो मुज़ाकरात चाहते हैं जो फैसला कौन हो, फैसला जिसके पास इख्तियार हो, कोई बैठना चाहता है तो वो कम से कम अपना इख्तियार ये तो रखता हो ना कि हमें जब चाहे कि हम खान से बात करना चाहते हैं, खान से डायरेक्शन लेना चाहते हैं, कम से कम उतनी एक्सेस तो होनी चाहिए। या हमारे जो TORs हैं उन पे हम देखकर कभी भी NRO की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। हमारा NRO मकसद नहीं है, हम समझते हैं हमारे केसेस अदालतें देखें और मेरिट के मुताबिक फैसला दें। तो साथ ही सी बात है, हम अगर खान ने बाहर आना होता ना कि जिस तरह लोग आए हैं जो जिद्दा गए हैं या बाहर कुछ उन्होंने अपनी ले और दे किए, खान उसके मुताबिक तो कब बाहर आ सकते थे, लेकिन नहीं, खान साहब ने कहा कि मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं खड़ा हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए, मैं खड़ा हूँ नजरिए के लिए, मैं अपनी जात के लिए नहीं खड़ा हूँ। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि हम एक ही स्कूल ऑफ थॉट के हैं, आपकी जमात में अब एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसी आ गई जिनका ये ख्याल है कि खान तो बहुत सारी चीजों के लिए खड़ा होगा, लेकिन खान के लिए अब कोई नहीं खड़ा हुआ। आपकी जो बाहर लीडरशिप मौजूद है उसके अंदर, ये बात उनकी हमशीरा भी कर रही है, ये बात उनकी बहन भी कर रही है। मैं किसी के ऊपर, मेरी बात सुने ना, मैं किसी के ऊपर शक करूं
मेरे लिए सारे मोहतरम हैं। देखें वक्त साबित करता है कि कौन खड़ा था कौन नहीं खड़ा था। मेरे ख्याल में जो आज पार्टी के साथ जो लोग भी खड़े हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो बहुत सारे फस्तायत, बहुत सारे मसाइल को फेस करके खड़े हैं। तो यकीनन जब खड़े हैं, जो आप भी देख रहे हैं, इस माहौल में खड़ा होना भी बड़ा बहुत मुश्किल। अच्छा, मुझे क्योंकि सर एक ब्रेक लेनी है, मैं कोई कमेंट ब्रेक से पहले जाहिद खान साहब से ले लूं। वो मुस्कुरा रहे थे। सर ये जो बात अभी करें ना, आपने कहा कि मुज़ाकरात या उसके ऊपर पॉलिसी वो होती है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ये अगर मुज़ाकरात करने के लिए आते हैं, आप लोग खान साहब से मिलने ही नहीं देते बगैर लीडर के, वो कैसे आपसे मुज़ाकरात करेंगे? आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए? देखिए जो भी बहाना बनाना चाहते बना तो सकती हैं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। आपको पता है कि जिस वक्त ये ने कहा कि हमें टाइम दे दे, तो रात के 12 बजे कहते हमें टाइम दे दो कि हम जाके बात करें। कोई बात तो चल रही है ना, तो सुबह आप जाके मिल जाते, कौन सा कहमत आ जाती। अब तो वो तो वैसे भी मैं, और दूसरे ये कहते हमें नारू नहीं मांग रहे, तो मुझे आप बता दें कि जो शर्तें लगा रहे थे कि उसको जमानत पे छोड़ दो, उसको पेरोल पे छोड़ दो, प्लान करो, ये करो। देखिए वो तो अदालतों का मसला है। आप यहाँ अगर आप बात करना चाहते हैं तो देखिए आप वहां से मैंडेट लेके आके जो भी कमेटी आपके साथ, प्राइम मिनिस्टर से तो बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जब प्राइम मिनिस्टर कहते कि मेरे पास आके बैठ के बात करो, तो फिर और क्या बात रहेगी, मुझे आप बता दें। इसके अलावा तो और कहाँ से हम किसी को लेके आए? ये लोग जो चाहते हैं वो तो खुद फिर कोशिश करें, उधर अगर इनकी बात बन सकती है और बात बना सकती है तो दस्तफा कर दे। लेकिन देखिए ना, पीछे से बात असली वही है। ये अगर ये बात होती है कि अपोजिशन से बात करते, लोगों से बातें, तो देखिए ये चोर गद्दार डाकू मटकूद ये चीजें होते रहते हैं। लेकिन जब आप मुल्क के लिए आप बैठना चाहते हो, आप एक प्रोसेस को चलाना चाहते हो, तो उसके लिए सारे शर्तें ठोके मिल बैठ के कोई रास्ता ढूंढ के और सियासतदान का। ये जितनी बातें आप लोगों ने भी की है ना, दोनों ने, रियाई साहब ने भी और आपने भी, और वैसे भी हमारे साथ जो गुफ्तगू हम सुनते रहते हैं, मुज़ाकरात होने हैं या ये हमारे टॉक शो का मटेरियल है? सर खाली बस हम टॉक शोज में इसके ऊपर बात करते रहेंगे कि ये आपस में बात कर लें, तो क्या जी हाँ हो सकते हैं आपके ख्याल में मुज़ाकरात? मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? लेकिन क्या मुज़ाकरात वो करना चाहते हैं? वो तो कहता है कि सियासतदान सारे चोर डाकू है और मैं तो जर्नलों से मुज़ाकरात। अच्छा, आप जिम्मेदार पीटीआई को समझते हैं मुज़ाकरात ना चलने का? देखिए यशफीन, तारीखी तनाजुर में मामलात को देखें तो जो लीडर मुश्किलात का शिकार होता है बुनियादी तौर पर वो पहल करता है मुज़ाकरात के लिए। यानी जाहिद खान साहब बेटे ये MP में रहे हैं, पूरी तारीख को जानते हैं। वली खान पर हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना था, भट्टो ने बनाया था 73 में 73 या 74 में, और उनकी पूरी क़यादत जेल में थी। और अगर मार्शल लॉ न लगता तो उस वक्त MP वाले कहते थे कि अगर मार्शल लॉ न लगता तो भट्टो ने फांसियाँ देनी थी हैदराबाद ट्रिब्यूनल में। लेकिन जब वो वली खान निकल आए, बेनज़ीर भट्टो एक जहांदीदा खातून थी और समझती थी मामलात को, उसी वली खान को साथ मिलाया, उसी नवाबजादा नसरुल्लाह को साथ मिलाया, उन भट्टो मुखालिफिन को साथ मिलाया, MRD तहरीक कड़ी कर दी। और 1983 में अगर अफगान जिहाद बीच में ना आता तो ज़ियाउल हक को इस्तीफा तक लेकर आए थे। इतनी तगड़ी तहरीक थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है कि वो तो सारे चोर डकैते, मैं तो मुज़ाकरात नहीं करूंगा। और देखे एक बात खिला नहीं है वैसे, हमारे तमाम बीबी थी ना, यहाँ खिलाफ पैदा हो गया ना। खान साहब जेल में, वो कहते हैं हमें अपने लीडर से बात करने दे, वो गवर्नमेंट करने नहीं देती। भाई रोज रोज उनसे मुलाकातें होती है, वो तो इधर यशफीन वो इधर अडियाला में आराम से जेल काट रहे हैं। लोगों ने जो जो जेलें काटी है, अब जाकर बादशाह खान की जेल आराम से होती है वैसे, कोई भी जेल, चले बादशाह खान साहब की तो मैं नहीं कंपेयर करती, लेकिन जेल आराम से होती है। कम अज कम कंपेयर टू these prisons it is very much easy। ये उसकी तरह नहीं है। ये वो उन लोगों ने जो जेलें काटी है ना, वो उनकी पिछलियां तोड़ दी गई थी। उन लोगों ने, आफ्ताब शेरपाव साहब पिछले दिनों मुझे कह रहे थे कि जब मैं बनू जेल में था तो 4x6 फुट एक छोटा सा केबन था, उसी में मैं 5 साल रहा था। उन लोगों ने जो जेलें काटी वो अलग जेलें, वो इस तरह की नहीं है। एक बात और करूं, एक मिनट यशफीन, ये अक्सर बात करते हैं तहरीक तहरीक तहरीक। भाई तहरीक बहुत अजीम चीज होती है सियासत में। वो तो जो बोरी बंद लाशें फेंकते थे ना, वो भी अपने आप को तहरीक कहते थे। और ये भी कहते हैं तहरीक। भाई ये कैसी तहरीक है कि सुबह शाम आपका लीडर कहता है कि मैंने जर्नलों के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, और मैं सिविल सुपरमेसी और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहा हूं। तो भाई आप रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? फिर जाएं सियासी तहरीक की तरफ, जमहूरी कुव्वतों के साथ सियासी हुकूमत बेइख्तियार है, क्या बात करें? वो कहते हैं
वो ये क्या कर सकते हैं? तो बाइख्तियार बनाए ना, तो एक मिनट, तो बाइख्तियार बनाए ना। जस्टिस विकार सेठ ने फैसला दिया था मुशर्रफ को हैंग करने का, यही इमरान खान विकार सेठ को नीम पागल आदमी कहने लगा और मुशर्रफ के साथ खड़ा हो गया था। किसने कमजोर बनाया? सब सियासतदानों ने, सबसे सबने बनाया। मेरी बात सुने, 26वीं तरमीम पे मेरे भाई ने किनको वोट दिया है? खुद इन्होंने इख्तियार पार्लियामेंट का काम अपना, उन्होंने जो अदलिया के जो इख्तियार काम किए, किन्होंने किधर खड़े थे? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आप फुल ऑन बोर्ड थे। अंदर जो अभी 2018 से 2022 तक आपकी हुकूमत रही ना, तो अगर वो अमेरिका समझता कि गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने आना है तो वो अमेरिका उनको बुलाता, जिनके पास इख्तियार था, जिनको बुलाया गया उनके पास इख्तियार, तो उन्होंने बात 26वीं तरमीम पर तो मौलाना कहते हैं कि आप फुली ऑन बोर्ड थे। चलो मुझे ब्रेक लेनी है। उनको पता है इनके पास तो 15 सीटें भी नहीं थी नेशनल असेंबली की। चले सर, मैं बात करती हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके कुछ और भी इश्यूज उन पे बात करेंगे। कुछ 25वीं आईनी तरमीम के खात्मे की कोई बातचीत जो है वो हम सुन रहे हैं कि की जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसके हवाले से इस पे बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो इशू मैंने रेस किया था, जाहिद खान साहब सर आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपका ताल्लुक उस सूबे से है, फाटा से जुड़े मामलात उनके साथ इस पॉइंट इन टाइम पे सूबे की इस वक्त क्या सिचुएशन है उसका नक्शा थोड़ी देर पहले मेरे प्रोग्राम में अभी आप ही ने खींचा है। सर उस सारी डिस्टर्बेंस के अंदर एक और डिस्टर्बेंस अगर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो जमातें इस वक्त विफाक में ऑपोजिशन में है या जो अपोज कर रही हैं इस बात को, उनका कहना यह है कि उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, वो माइंस एंड मिनरल से जुड़ा कोई इंटरेस्ट है विफाकी हुकूमत का, जिसकी वजह से फाटा जो जम हो चुका है ऑलरेडी केपीके के अंदर, उसके जम को रिव्यू करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है गवर्नमेंट ने। बैरिस्टर गौहर ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि हम उस कमेटी में जाएंगे भी नहीं, बैठेंगे भी नहीं, और गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के कोई भी अगर अमल कर रही है तो उसको रोक दे। किस तरह से देखते हैं और क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। देखिए, इसमें एक तो यही है कि जब तक सूबाई असेंबली ने पास नहीं किया उस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 18 अमेंडमेंट में ये सारे इख्तियार अभी प्रेसिडेंट के पास है और सूबाई असेंबली के पास इख्तियार आते, सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है। अगर हमारे सूबाई हुकूमत नहीं देना चाहते तो किसी भी सूरत में वो नहीं ले सकते। अमेंडमेंट करेगा, क्या करेगा? क्या 18 अमेंडमेंट को खत्म करेगा? तो 18 अमेंडमेंट को खत्म करने में तो बहुत सारे पार्टी इनके खिलाफ हो जाएंगी, ये नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ रूमर से जो एक चीज चलती है। अब आप बता दूं कि अभी उस दिन भी पाटा के एक जगह था जिसमें मैं भी था, मुकाम साहब भी थे, और ये मलाकंड डिवीजन के और ये जो पाटा इनके लोग थे कि इंडस्ट्री पे लड़ाई थी कि जो शहर के अंदर इंडस्ट्री, जो सिविल एरिया में इंडस्ट्री है, वो कहते हैं कि इनको जो आपने मराद दिए वो वापस लिए जाए। वो कहते हैं नहीं, हमसे वापस लेंगे तो हम तो ऐसे इलाकों में रह रहेंगे जहाँ पे तो जिंदगी और मौत का मसला है। तो ये एक लड़ाई तो उधर तब भी अंदर भी उनकी चलती है। जब हम कोशिश करते हैं कि इन चीजों को किस तरीके से हल करें, ये आज भी मुझे आप जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल मुझे साहब ने कहा कि आप कहाँ हैं, तो क्योंकि आप मैं पिंडी में हूँ और पिंडी में आज यहाँ पे वो जलूस मलूस निकल रहे तो हमारा रोड बंद है, तो मैं नहीं गया हूँ, शायद कल मैं इंशाल्लाह जाऊंगा तो बात करेंगे। देखिए, बात करने से अगर कोई रास्ता निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बात से नहीं निकलता है तो कोई भी फेडरल गवर्नमेंट जबरदस्ती ना करेगा, ना पहले किया ना। नहीं, लेकिन सर आपने कहा कि 18वीं तरमीम को क्या खत्म कर सकते हैं? तरमीम पूरी खत्म तो नहीं करनी होती ना। अगर कोई अपनी मनती भी ग्राउंड पे पीटीआई को नहीं भी मिलती थी ना, तो सर इन लोगों को नहीं मिलती थी जिनको मिल गई है, तो उस फैसले के साथ तो मैं इत्तेफाक करती हूँ जो आप बात करें। लेकिन हमारे साथ तो वो आईनी बेंच बनाए इसीलिए गया जजपीन, ये बेंच बनाए ही इसीलिए गए कि मनपसंद फैसले लिए जा सर आप मान नहीं रहे ना, लेकिन मैं तो कह रही हूँ तरमीम करवाने वाले बेंच आप भी बनाते रहे, जूनियर जजेस से फैसले करवाए। चलिए मुझे इजाजत दें सर, अगर इस गुफ्तगू में हमारे साथ कुछ सर इजाजत दें, इस गुफ्तगू में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो करें सर। लेकिन ये जो फाटा वाला मामला है इसको कैसे देख रहे हैं? वो कहते हैं जी कमेटी बनाने की क्या जरूरत है जब एक मामला जो है वो डन फॉर है, हम इस चीज का फैसला कर चुके हैं, तो फिर क्यों हुकूमत छेड़ रही है इस सारे मामले को? देखिए, फाटा का मामला मकामी तौर पर बहुत सारे मसाइल हैं, इसको उजलत में ये सब कुछ किया गया था। बल्कि उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की बात बहुत ठीक थी, उनको इदराक था इस तमाम मामले का कि बाद में बहुत सारे मसाइल आएंगे, लेकिन इतनी उजलत में ये सब कुछ किया गया कि वो जो 150 साल निज़ाम था FCR का, ठीक है उस पर बहुत सारी रिजर्वेशन है, लेकिन वो पूरे निज़ाम को मुनहदिम कर दिया गया। अब वहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात थे, वहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट सिस्टम था, वहाँ पर वो जो उन लोगों की एक मखसूस साई की बनी थी, जो हिस्ट्री थी वहाँ की, वो तमाम एब्रप्टली चेंज कर दिए गए और उससे फिर बहुत सारे मसाइल ने जन्म लिया, जिसमें से एक मसला इतने सालों के बाद फिर अब्रप्ट चेंज होगा ना, दहशतगर्दी का भी है। अब
भी अगर ये उजलत में उसी तरह के फैसले करेंगे तो फिर मजीद मसाइल में लेकिन उसूली तौर पर विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के मामलात में इंटरफेयर या दरअंदाजी नहीं करी, जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, हो तो रही है ना? नहीं कर सकती। फाटा जो है वो कमेटी बनाने का मकसद क्या है? वो पहले फेडरल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। इस पे मैं बात कर लेता हूं। जी जाहिद साहब ऐड कर। जी सर। जी जाहिद खान साहब, ऐसा है देखिए, उस जरगे का मैं भी मेंबर, वो जरगे में ये नहीं हो रहा है कि जो वहां से मादियात या इसके फैसले होते हैं, उसके लिए होते हैं कि सब सारे जो कबाइल के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे को बिठा के ये जो जरगा वाला सिस्टम है, क्योंकि वो चीज नाकाम रहा, वो अदालती वाला, तो जरगे वाला सिस्टम में उनसे बात करते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई चेंजेस होगी तो जरगे के लिए तक होगी कि जो उनके मुश्किलात है या जो उसके मसाइल है, जिस तरह के अहमद हसन ने कहा, ये सही बात की उसने कि उसके लिए वो कहते हैं कि मिल बैठ के वो कोई ऐसा राय हम बना दे, फेडरल गवर्नमेंट को बता दे कि ये जो पुराना वाला जरगा था जिसके जरिए अपने मसाइल वो लोग हल कर सकते थे, करते थे, उस तरीके से वो वापस। लेकिन सर मेरा सवाल वही पर है ना, ये इनिशिएटिव सूबाई हुकूमत को लेने देना, विफाकी हुकूमत क्यों कूद के बीच में कमेटी बना रही है? और ये जो मैंने सवाल किया, जो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि ये तो फिर इंटरफेरेंस है ना सर सूबाई हुकूमत के मामलात के अंदर। नहीं तो सूबाई हुकूमत होगी बीच में, उसके बगैर तो हो नहीं सकते। नहीं तो पहले उनको बताए ना, वो तो मान ही नहीं रहे। उसमें अली-अमीन गंडापुर को भी शामिल किया है कि वो भी अपने खुद शामिल हो सकते हैं या अपना नुमाइंदा भेज सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा। मैं तो बोल देता हूँ। हाँ। ये जरगा सिस्टम इसलिए बहाल किया जा रहा है, जाहिद खान साहब अच्छी तरह जानते होंगे कि बहुत सारे मामलात अदालतों में जाते थे, चूंकि मिनरल्स और इसके बहुत सारे मामलात है, उसको जुडिशियल सिस्टम से अलग करने के लिए, ताकि जरगे के जरिए उसके तो बात तो फिर कहीं है ना जो बात मैंने सवाल के बैकग्राउंड में छोड़ी, अब उसके हम प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस कर सकते हैं जो सामने हमारे यहाँ हकाए के, हम तो वही बता रहे हैं। सर दो बातें क्योंकि आपकी मौजूदगी खबर, एक तो ये कि जरदारी साहब की ईवान सदर में मौजूदगी कुछ अरसे तक के लिए है, ये बड़ा एक हम देख रहे हैं कि इसको लेकर बातचीत की जा रही है। और मैंने वो जो पहला सवाल पूछा था इसी कनेक्शन में पूछा था कि क्या पीपल्स पार्टी कहीं सिस्टम का पार्ट होगी। मैं जाहिद खान साहब आती हूँ आपकी जानिब, हमारे साहब से पहले इस पे वेरीफाई करा लूंगा। सर के पास क्या खबर है? खबर ये है कि जरदारी साहब के दोस्त, जो सिर्फ जरदारी साहब के दोस्त नहीं है, वो बहुत सारे लोगों के दोस्त थे और उनके एक तरह से गॉडफादर हैं बहुत सारे लोगों के। तो वो वापस आ रहे हैं चंद दिनों में। सेनेट का इलेक्शन भी सिर पर है, खैबर पुख्तनख्वा में पीटीआई मेंबरान पर बोलियां भी लगनी है, मैं साफ आपको बता रहा हूँ, और उसके लिए इन्वेस्टर्स भी चाहिए। तो उजलत में ये काम भी हो रहा है कि फौरी तौर पर वो वापस आ जाए। लेकिन मैं एक बात कहूँ यशफीन, अगर मलिक रियाज वापस आ सकते हैं, जिनके हवाले से इस मुल्क के अवाम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, ठीक है एलीट क्लास को नहीं है, आसिफ जरदारी को नहीं है, इसहाक डार को नहीं है, यूसुफ रज़ा गिलानी और मोहसिन नकवी को नहीं है, लेकिन हम लोगों को तो है। बहुत सारे लोगों के ज़मीनों पर कब्जे हुए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे मसाइल है। अगर वो वापस आ सकते हैं, अगर BRT और सुनामी बिलियन ट्री के परवेज़ खटक मुशीर बन सकते हैं, अगर उस्मान बुज़दार आज़ाद फिर सकते हैं, अगर फराह गोगी गायब हो सकती है, जुल्फी बुखारी गायब हो सकते हैं, ये तमाम लोग, तो फिर इस मुल्क में मुजरिम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और उनकी अहलिया है, फिर उनको भी छोड़ दें। अगर आप उन पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ क्या है? 190 मिलियन यशफीनिया हमाद ने तो नहीं दिए, वो तो उसी ने दिए थे जिसके लिए ये सारे रास्ते। बिल्कुल कोई कमेंट कीजिएगा। जरदारी साहब लाहौर में कुछ मुलाकातें भी सुनने में आ रहे कर रहे, तो ये इन कनेक्शन टू जो भी आपने कराची भी गए थे, लाहौर भी क्यों, कब वो आएंगे कराची, वहां पर स्टे करेंगे बिलावल हाउस में, और वो जो अब्दुल्ला गोट और वो सारी जमीनों का मामला था बेरिया टाउन का, उसके हवाले से मीटिंग सर आखिर में बस मुझे ये बता दें, सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल रही है कि नहीं निकल रही है? सवाल इसलिए मजबूरी में पूछना पड़ता है कि हर रोज एक कोई रहनुमा पीटीआई का आके जरूर कहता है कि हम सड़कों पे आने वाले हैं। बिल्कुल निकल रही है। हाँ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप लोगों ने कोई प्लान बना लिया इसके हवाले से? बिल्कुल प्लान बना हुआ है।
चले और आपको जल्द नजर भी आ जाएगा। चले, आई रियली होप कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं उतना ही ऑर्गेनाइज प्लान भी हो आपका। जी उसका असर देखा था कि सारे जो गाड़ियां थी इधर रह गई थी, अभी जो स्वास्थ्य में वाकई हुआ उनके पास कोई सोर्सेस थे नहीं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बड़ा मजीद बात करते। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अमजद खान नियाज़ी साहब, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया हमाद हसन साहब, सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।